वो नशा में आए, काय में आए, वो तो बंदूक ले लेके आए, हथौड़ी लेके आए। वो तो उन्होंने खूब मारपीट किया, मेरे आँखों मारा, ये हाथ में मारा, और उसके बाद उन्होंने एक फायर कर दिया। मेरे से बैग छीने थे, तो फिर मैंने बैग छोड़ दिया उनको। उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए थे। रात में क्या समझ आ रहा है किसका फेस क्या है, लेकिन उनके कपड़ों के अकॉर्डिंग लग रहा नहीं था वो चोर है। तो उन्होंने मेरे मारने शुरू करा। उन्होंने मिर्ची पाउडर भी डाला, जैसे डॉक्टर ने निकाला है उसमें से, आँखों से। जो चर्च वाली गली है उसमें इतनी बड़ी पिस्टल पड़ी, और मैंने बोला कि इसको उठाओ मत ही, पहले पुलिस को बुला। मौके पे ही मिली थी पिस्टल भी? बिल्कुल मौके पे मिली। होलसेल की दुकान है, तो वहाँ से हम डेली अप डाउन करते हैं। लड़के को उसके पिस्टल लगा दी, तो उसको बोल दिया कि तू पीछे लौट जा। जो लुटेरे थे वो अपने साथ पिस्टल तक लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी। उनके पिस्टल लगा के उन्हें भगाने की कोशिश की कि आप ना बीच में बताइए। अगर उन्हें पता होता ना अननोन नहीं है, हमारे साथ भी है, तो शायद उनके साथ भी कुछ करते। उन्हें लगा अननोन है, तो उन्होंने उसको डरा के भगा दिया। तो वो चिल्लाते हुए गए, मामा के ना नाना के ऊपर ना टैप हो रहा है, मतलब छीना छानी मार रहे नाना को। उन्होंने फायर किया, अगर किसी को लग जाती तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर ही था। और उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी, मेरे हस्बैंड की भी जान जा सकती थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मधु विहार इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार जो लुटेरे हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और उन पे किसी भी तरीके की रोकथाम नहीं लगाई जा रही। लगातार व्यापारियों पर देखे काफी सारे अटैक होते हैं। इसी कड़ी में आज एक और नाम जुड़ गया जो मधु विहार से सामने आया है। आप ये व्यक्ति देख रहे होंगे मेरे सामने। देखिए, बुरी तरीके से इन्हें घायल किया गया है। कुछ व्यक्ति, 5 व्यक्ति देखिए आते हैं, अकेला पाकर इन पे ताबड़तोड़ देखिए वार कर देते हैं। इनकी आंखों पर मारा जाता है, इनके हाथों को फ्रैक्चर तक कर दिया जाता है। देखिए, अभी इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि किस तरीके से उन लुटेरों ने इनके देखिए ऊपर वार करे, किन कुछ वजहों से वार करे, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ वजह सामने आई है। इनसे जुड़कर इन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा अनिल गुप्ता नाम है। क्या उम्र है सर आपकी? 62 साल है। सर, क्या कुछ हुआ था, किस दौरान ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ हुआ था? नहीं, हमारी नोएडा शॉप है, होलसेल की दुकान है, तो वहाँ से हम डेली अप डाउन करते हैं। सुबह जाते हैं और शाम को रात को आते हैं। तो वहाँ से हम, हमारा एक बेटा था, एक हमारा देवता था, तो यहाँ पर आए, पीछे करिश्मा पे हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। पार्क करने के लिए मेरा बेटा पार्किंग लगाने लगा, मैं गाड़ी से उतर के और मेरा दूसरा लड़का वो गली में आने लगे, तो उसको, लड़के को उसके पिस्टल लगा दी, तो उसको बोल दिया कि तू पीछे लौट जा। जो लुटेरे थे वो अपने साथ पिस्टल तक लेकर आए थे? हाँ जी, हाँ जी। कितनी पिस्टल्स थी सर उनके पास? नहीं, पहले जो लड़का उसने मुझे बताया, उसको पहले पिस्टल लगा दी, उसको पीछे वापस कर दिया। मैं उसमें गली में अंदर गया, तो उन्होंने मुझे घेर लिया और पकड़ लिया और मेरी आंखों पे वार करना शुरू कर दिया। वो 4 से 5 लोग थे। 4 से 5 लोगों ने आपको अकेला पाकर, मतलब इस तरीके से? हाँ, तो उन्होंने मेरे को मारपीट करना चालू कर दिया। काफ़ी देर, मतलब 2-3-4 मिनट जो भी लगा, उन्होंने खूब मारपीट किया, मेरे आँखों मारा, ये हाथ में मारा, और उसके बाद उन्होंने एक फायर कर दिया। मेरे से बैग छीने थे, तो फिर मैंने बैग छोड़ दिया उनको। बैग छोड़ दिया, और इतने में जब वो, जो मेरा लड़का वापसी कर दिया था, उसने जाके बोला कि मेरे नाना को लूट लिया और मार रहे हैं। उनके माथे पर रिवॉल्वर लगाई गई थी? हाँ, पहले उसने मुझे बताया था, मेरे पर लगाई, मुझे कह दिया वापसी चला, इधर से मत जा। तो वो मेरा जो बेटा पार्किंग गाड़ी कर रहा था, तो उसने ले लिया, तो वो गाड़ी स्टार्ट ही थी, तो उस गली में लाके मेरे से बैग ले लिया है, छीन लिया है, तो उसने उसको गाड़ी मार दी। उसकी बाइक गिर गई, जो दोनों बंदे वो भी गिर गए, तो एक इस साइड को चला गया, एक इस साइड को भाग गया। जो बैग लेके जरा भागा था, तो मेरे बेटे ने उधर ही गाड़ी मोड़ दी और फिर उसका पीछे गया। एक मेरे कॉलोनी का एक लड़का और था, कोई हमारी गली का ही, वो भी उसके पीछे भागा। आगे जाके एक मंदिर वाली गली है, उसमें जाके उन्होंने बैग छोड़ दिया। फिर भी उस लड़के ने पीछा करा, उसको फिर दोबारा गन दिखा दी, तो वो पीछे लौट आया। जैसे जितने लोग आपकी सहायता में आए सबको रिवॉल्वर की नोक पे भगाना चाहा? हाँ, मतलब मुझे उन्होंने जैसे बताया वैसे ही बता रहा हूँ मैं। तो उसको गन दिखाई, तो वो फिर वापस आ गया। आगे फिर जो आगे भागे, तो जो हमने कैमरे वगैरह में देखा है, तो आगे जाके तक्षशिला का जो पीछे का गेट है, उस साइड में उसने गन फेंक दी और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं वहाँ पर। वो पुलिस लेके चली गई है।
उसके बाद में आगे कहाँ चला गया और कैसे चला गया ये नहीं पता लग पाया। बाकी फिर वो मतलब वो जब बैग मिल गया इनको तो मेरा लड़का और वो लड़का आके मुझे इसमें हॉस्पिटल में भर्ती कराते। किस समय की घटना है, कब हुआ था ये 10:30 बजे का टाइम था। 10:30 बजे रात के आसपास? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अक्सर ही उसी रास्ते से आते थे जहाँ से आप आ रहे थे? नहीं, हम नोएडा सेक्टर 63 से आते हैं। रास्ता हमारा यही है। एक खिचड़ीपुर से आगे मधुविहार थाना लगता है, उसके आगे तक्षशिला पड़ता है, तक्षशिला करिश्मा पड़ती है, करिश्मा के सामने जो 2 नंबर गेट के सामने गली है उससे हम डेली आते हैं। क्या आपको लगा कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कोई शक है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। और जो वो लोग आए थे क्या नकाब पोश थे या उनके चेहरे आपने देखे हैं? नहीं, उन्होंने जो मेरे से मारपीट करी थी तो मेरे को पीछे से बैग पकड़ा तो मैंने विरोध किया, नहीं दिया मैंने, तो उन्होंने मेरे मारने शुरू करा। उन्होंने मिर्ची पाउडर भी डाला, जैसे डॉक्टर ने निकाला है उसमें से आँखों से, तो मुझे खुद उनको पहचान नहीं पाया, ना देख पाया मैं, क्योंकि उन्होंने पीछे से पकड़ा पर आगे से मारना शुरू कर दिया। किसी के आप चेहरे नहीं देख पाए जितने भी लोग थे? चेहरा देखे मेरे को साफ नज़र नहीं आया मेरे को, जो मिर्च डाला या मुझे आंखों पे ही मारा, मेरे आंख पे चोट भी है, तो मैं किसी को न पहचान पाया ना मैं देख पाया। पर ये देखा यंग लड़के और ठीक ठाक है। लूटपाट के इरादे से आए और आपके साथ ये बर्ताव किया? हाँ जी, हाँ, ये वो मतलब 5-6 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते। क्यों? और जो लगाने वाला जो लूटने वाले हैं वो 3 से 4 मेरे को नज़र आए कि जैसे मेरे को लूट रहे हैं। कितनी राशि थी आपके उस बैग में जिसको वो लूटना चाहते थे? उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए थी। क्या वो राशि आपको वापस मिल गई, पकड़ लिया गया उन्हें? नहीं, राशि तो मिली, वो बैग फेंक दिया उन्होंने, जो पीछे किया तो वो हमको बैग मिल गया। फिर बैग जितनी भी राशि थी वो आपको मिल गई, पर वहीं आपके साथ ये बर्ताव उन्होंने किया है उस दौरान? हाँ जी, हाँ जी। आपके बेटे ने ही उनको मतलब भगाया वहाँ से रास्ते से? हाँ, बेटा नहीं होता तो वो बड़ा मुश्किल होता और बहुत जो जैसे कर रहे थे तो मरने में और मारने में कोई वो नहीं थी। तो बेटे की वजह से मेरी जान बची और बेटों ने बहुत मदद करी और एक दूसरा लड़का था उसने भी बहुत किया। उसमें पिस्टन भी नज़र आ रही है, जहाँ से उठाई है वो भी है, वो भी है, और भी निकाले और भी मतलब सीसी कैमरे निकाले और जो बैग लेके भाग रहा है तो वो भी हमने निकाला। बहुत कुछ देखा है इसके अंदर, तो काफ़ी देखा है। देखने के बाद में और पुलिस भी आई है और पुलिस ने भी सीटी कैमरा ले गए और जो आरोपी थे वो मौके से ही फरार हो गए? हाँ, वो तो उसी टाइम फरार हो गए। हॉस्पिटल लेके गए, कहाँ लेकर गए थे, क्या कुछ? हॉस्पिटल तो मेरा बेटा ले गया था, मेरे को तो पता लगी कि टेम्पो वाले की गोली लग गई, तो मैंने किसके लग गई, ऐसे टेम्पो वाले लौट के आई, मैं इन लोगों को बोल के गई तुम दरवाजे बंद कर लो, मैं देखूँ जाके पापा के कैसे गोली लग गई। तो मुझे जाके बाहर पता लगी, तो मेरी मंत्री रोते रोते जा रही है, आगे देखे तो बाटला के जो है जो चर्च वाली गली है उसमें इतनी बड़ी पिस्टल पड़ी और मैंने बोला कि इसको उठाओ मत ही, पहले पुलिस को बुला लो। मौके पे ही मिली थी पिस्टल भी? बिल्कुल मौके पे मिली। अच्छा। और मैंने देखा कि पिस्टल को पुलिस को बुलाओ और पुलिस के हवाले करो, आप लोग कोई मत उठाओ। तो मेरे कोई फॉरेंसिक टीम आई थी उस दौरान वहाँ पे? तो नहीं, मेरे कॉलोनी वाले लोग बहुत सारे लोग खड़े थे, मतलब जिम्मेदार आदमी थे बहुत सारे वहाँ आसपास के सभी कॉलोनी वाले। तो वो कहने लगे कि आप ना जाके गुप्ता जी को देखो, हम इस चीज़ को बुलाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और उठवाते हैं, आप क्या कहते हैं भाई साहब को संभालो जाके। जिस रोड पर अनिल जी थे, क्या वो जो रोड है वो सुनसान रहती थी या क्या कुछ? उसे तो हमेशा आते, आज तो नए तो नहीं आ रहे, हमेशा आते उस रोड से। तो पहले कभी हुआ इनके? कभी ऐसा नहीं हुआ, हम किसी को कोई लड़ाई नहीं, कोई भिड़ाई नहीं, कोई वारदात नहीं हमारे साथ में, ये सब पहले इसी बार हुआ है। और मैम, इस तरीके से अपने ही पड़ोस में रह रहे हैं और इस तरीके से जो इन पे वार किए गए हैं, क्या कुछ लगता है कितने सुरक्षित हैं आप अपने ही मोहल्ले में? हमें तो नहीं लगता हम सेफ है, क्योंकि अगर दिन में भी ऐसे केस सुनने को मिलता तो ये तो रात थी। अब देखो हमारा तो डेली का आना जाना है, पहला चांस है ऐसा हुआ हमारे डेली का आना जा रहा है। अगर ऐसे डेली हम आ रहे जा रहे हैं और हम अपने मोहल्ले में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है ये बताओ? मोहल्ले वालों में तो कुछ यहाँ पहले कभी और लूटपाट हुई है या कुछ नहीं हुआ? का कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला है, लेकिन बस ये है ना कि कभी कभी हो जाता है। अब जैसे सुनने में आता है किडनैप हो रहे बच्चे, तो हम अपने आप को सेफ नहीं रख पाते, बच्चों को मोहल्ले में नहीं जाने देते, खेलने नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि जब दिन में ये चीज़ें हो रही है तो रात में भी क्या हो सकता है। जो इस तरीके से वार करे हैं, कहीं ना कहीं इनकी जान लेने की कोशिश की। ये टाइम तो मर्डर ही हो गया। जब पिस्टल अगर आप रिवॉल्वर आप लेकर आए हो, उन्होंने फायर किया, अगर किसी को लग जाती तो ये टाइम तो मर्डर ही था। वो तो
भगवान की हमारी किस्मत अच्छी को है। सारा बदन में जो है ना वो मारे हैं हथौड़े, ये लगे हैं, ये सारे जो इस उतार के दिखाओ उनको, पूरे उस उनके बदन में लगे हुए हैं, उनके सारे में पिलाने के साथ आए हैं। वो मैडम पूरे प्लान के साथ आए थे, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब मारने के पर्पज से आए थे। और उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी, मेरे हस्बैंड की भी जान जा सकती थी। आपके के हस्बैंड ने भी बचाव किया था? हाँ, मेरे हस्बैंड ने टक्कर मारी थी। उनके शरीर पे किसी तरीके की कोई चोट आई है मैम? नहीं मैम, बस खैर हो गई मेरे पति की, वो बच गए बस। पुलिस ने क्या कुछ संज्ञान लिया इस पूरे मामले पे अब तक? पुलिस का अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया। जैसे हमने सीसीटीवी खंगाले है तो उसके अकॉर्डिंग वो तो ये देख रहे हैं ना कि कहाँ पिस्टल मिली है, किसका अकॉर्डिंग गया है, क्या वार किया है उन्होंने, तो वो अपने हिसाब से तो देखो कर रहे हैं। ये चेहरे सामने आए हैं उन सीसीटीवी? शायद नहीं, मैंने एक जिस वीडियो में देखा है ना उनके मास्क लगा होता है, फेस पे मास्क लगा रखा था उन्होंने, तो अब मास्क लगा रखा है तो फिर रात में क्या समझ आ रहा है किसका फेस क्या है, लेकिन उनके कपड़ों के अकॉर्डिंग लग रहा नहीं था वो चोर है। जैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे ना, कपड़े के अकॉर्डिंग नहीं लगा था, ऐसे लगता है अच्छे घर से हम। बाइक सवार थे सारे के सारे? बाइक थे, हाँ बाइक पे थे। 4-5 बाइक हैं, 4-5 बाइक वहाँ पे है और इनको मारा है। और हमारी गली के लोग और भी वहाँ पे खड़े हैं, किसी ने कोई बीच बचाव में नहीं आया वहाँ? कोई भी नहीं आया। उन्होंने ना फायर कर, न ऐसी सुमसाम नहीं थी, फायर कर दिया एकदम से। फायर की वजह ना जो डर के मारे कोई नहीं आया। जैसे मेरे बेटे ने गाड़ी मारी ना, वैसे ही मेरे गली का एक लड़का आया है, क्या कहते हैं, सिर्फ इतने सारे लोगों में सिर्फ एक लड़का था? एक लड़का आया, वो भी जब आया लड़के ने मेरे ने गाड़ी मार दी है। असलम नाम का लड़का है, असलम नाम का। उनने कहा कि राहुल जा रहा है तो हमारे अंकल को मार डाला, तो वो भी पीछे भागा है, थैला लेके भागा है अंकल का ले, जाके आगे जाके गली में ठेला उससे नहीं संभला तो फेंक दिया। तो उन्हें बोला कि राहुल तेरे पापा का थैला ये है। इनके ऊपर भी पिस्टल लगाई गई थी? इनके ऊपर भी लगाई गई थी। और प्रिंस जो थे उनके ऊपर भी पिस्टल लगाई गई? प्रिंस के ऊपर पहले ही लगा दी, उसके ऊपर तो पहले ही लगा दी कि तू पीछे हट। नॉन बंदा समझ के उनके पिस्टल लगा के उन्हें भगाने की कोशिश की कि आप ना बीच में मत आइए, और अगर उन्हें पता होता ना अननोन नहीं है हमारे साथ ही है तो शायद उनके साथ भी कुछ करते। उन्हें लगा अननोन है तो उन्होंने उसको डरा के भगा दिया। तो वो चिल्लाते हुए गए, मामा के ना नाना के ऊपर ना टैप हो रहा है, मतलब छीना छानी मार रहे नाना को। तो फिर इतने में जो हमारे जेठ जी है वो भागते हुए आए, मतलब गाड़ी लेके, तो उन्होंने बाइक पे टक्कर मारी और उन्होंने कहीं ना कहीं उस बैग पाया। गाड़ी की होती तो बचते भी नहीं, क्योंकि मेरे पति की भी जान जा सकती थी। गाड़ी की वजह से ही वो सेफ हैं आज। अगर पैदल होते या बाइक होते तो उनकी जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता। कि लोग पिस्टल लहरा रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वहाँ जाके उतारी है 7 नंबर गली तक पिस्टल का गाड़ी दौड़ाई है लड़के ने। और उस लड़के ने देखा है कि राहुल आ रहा है, तब उसकी हिम्मत बन गई है ना, तो वो पीछे भी भाग जाता, उनने बैग डाला। उसके बाद जब उन्होंने राहुल को देखा है उसके बाद वो भाग गया वहाँ से। हाँ, और मेरे को पता लग गया था कि ऐसे ऐसे टेम्पो वालों के यहाँ ऐसा काम हुआ, तो लोगों ने नहीं कुछ बताया नहीं। तो मैं बाहर जाके पता लगी कि मैंने कहा ऐसा हुआ है, तो मैं भागी हूँ। तो आगे भागते रोते रोते गई तो देखो तो चरस वाली गली में और ऐसी बड़ी पिस्टल पड़ी, और तो मैं कही उठाओ मत यहीं से। क्या नशा पत्ती वगैरह उन्होंने कुछ कर रखा था? जो आरोपी आए थे क्या किसी तरीके के नशे में लीन थे या क्या कुछ था? अब हमें क्या मालूम, वो नशा में आए काय में आए, वो तो बंदूक ले लेके आए, हथौड़ी लेके आए, वो तो हथौड़ी भी मिली है, लोग किसी जिम वाले लोगों को हथौड़ी भी मिली है। से फरार हो गए थे, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं अब तक पकड़ा गया है? हाँ, सारे मौके से फरार हुए। हम तो हॉस्पिटल लेके चले गए, हमारे जो बड़ा लड़का छोटा लड़का इनको हॉस्पिटल लेके चला गया, और हम भी गए तो वहाँ पे है ही नहीं थे वहाँ पे। अब तो वहाँ तो हाथ पैर कप गए, रो रहे चिल्ला रहे थे, हमने पता नहीं क्या हो गया। अब हमने कहा जाके देख, हॉस्पिटल में गए तब जाके ने शांति मिली, जब इनको ने थोड़ा सा होश आया तब शांति मिली है, और नहीं तो क्या कहते हैं अब तो जान चली जाती। मारने के इरादे आए थे पूरे, बस ऊपर वाले के भरोसे पे जो जान बच गई है। और मैडम एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों का। कौन लोग बिजनेस नहीं करेगा? कोई कार्यवाही नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है। कोई ऐसा कौन सा बंदा है जो जिसका आदमी का 25 आदमी का परिवार है और बिजनेस कर रहा है, वो कैसे पालेगा अगर बिजनेस नहीं करेगा? तो कुछ लाख रुपए लाएगा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतना लंबा परिवार है, 20-25 आदमी का परिवार है, कुछ तो खाएगा वो इंसान। देखिए, लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ किस तरीके की बर्बरता अपनाई गई है आप देख सकते हैं। इनके जो पूरे चेहरे पर कई वार किए गए हैं, माथे पर तमंचा लगाया गया है, हाथों में आप देख सकते हैं फ्रैक्चर आ रखा है। लूटपाट का विरोध ना करने देने पर इस तरीके की देखिए वारदातों को लोग अंजाम देते हैं। 2 राउंड फायरिंग करी गई है, कारतूस पाए गए हैं। आखिरकार ये इलीगल वेपन्स इन्हें दे कौन रहा है? देखिए, बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं राजधानी दिल्ली की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर। उसके बावजूद भी देखिए अभी 12 से 16 घंटे हो चुके हैं,
किसी भी तरीके की कोई उचित कार्यवाही नहीं करी गई है। जितने भी आरोपी हैं मौके से फरार हैं। देखिए जो पीड़ित है उनके ऐसे आरोप है कि लगभग 5 से 6 व्यक्ति आए और इन्हें अकेला पाकर बुरी तरीके से इनसे लूटपाट करने की कोशिश करी गई। जब लूटपाट का इन्होंने समर्थन नहीं करा, जो राशि थी, जो बैग था, इन्होंने नहीं दिया, तो इनके साथ ये बर्बरता की गई। देखिए राजधानी में ये महज पहली बार नहीं हुआ है, व्यापारियों पर लगातार काफी सारे अटैक किए जाते हैं। उसके बावजूद भी जो मामला है उसको नहीं देखा जाता और इस तरीके का देखिए ना ही किसी पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई संज्ञान लिया गया है। परिवार वालों की ऐसी गुहार है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जाए। जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि देखिए जो परिवार है इनके पास सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद है जिसमें जो लोग हैं वो नकाबपोश है, पर वही उनकी वेशभूषा के साथ उन्हें पहचाना जा सकता है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।